यार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीट मेंस 2022 की तैयारी चल रही थी। इंग्लिश टॉपिक हमने ले रखा था और इंग्लिश के अंदर टॉपिक 2 टेंस अपन पढ़ रहे थे। तो टेंस का ही जो है वो अपने सातों पार्ट पढ़ेंगे। अपने 6 पार्ट पहले पढ़ लिए थे पास्ट कंटिन्यूस तक। आज अपना सातों पार्ट पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो मित्रों वीडियो एंड तक बने रहे और एंड तक व्यू जरूर करें। वीडियो हमेशा अपना 6 बजे आता है, शाम 6 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी हमेशा 6 बजे आता है। ठीक है मित्रों। तो शुरू करते हैं वीडियो मित्रों। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी देखो सबसे पहले हिंदी पहचान क्या है। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इसकी भी हिंदी पहचान यही है, चूका चूका, ठीक है। लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट में है लगता है, इसमें था लग जाएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट है लगता है, पास्ट परफेक्ट में था लग जाएगा कि चूका था, चूकी थी, चूके थे, या लिया था, लिए थे, पाया था। ठीक है मित्रों। तो ये इसका जो है हिंदी टर्म्स हो जाएगा, मतलब हिंदी में बाकी के एंड में इन शब्दों को देकर अपन पहचान लेंगे कि भाई पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। और इनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, सारे सोशल मीडिया की लिंक है, उसके साथ टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ जाके चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि हर टेंस जो है उसके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है। तो अपन इसका जो है पास्ट परफेक्ट का पहला टाइप का सेंटेंस जो बनेगा अफर्मेटिव, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज आपको पता हो तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जो है हेल्पिंग वर्ब ऐड लगेगी। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दो लगती थी, इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे पास्ट सिंपल के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। ठीक है मित्रों। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है ऐड। और मैन वर्ब कैसा भी परफेक्ट हो, मैन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, V3। बात समझ में आई क्या। तो ये हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला अपना सारे जो टाइप्स है उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव सब में एक ही रहेगी। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सेम का। अफर्मेटिव के जितने भी अपन टाइप पढ़े उनमें सबका स्ट्रक्चर एक ही होता है। सब्जेक्ट, फिर SV, फिर MV, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्टिसिपेट। SV इन हेल्पिंग वर्ब, MV इन मैन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ममता खाना बना चुकी थी। ममता जो है खाना ऑलरेडी बना चुकी थी। ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ममता हैड कुक्ड फूड। ममता हैड, अब हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैड कुक्ड फूड। ममता जो है वो खाना बना चुकी थी। उसी तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगी, हैड और वी थर्ड, मैन वर्ब वी थर्ड। स्ट्रक्चर सेम होगा, बस बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे अपना सेंटेंस बनेगा, मुकेश ने कोर्स नहीं लिया था। भाई कोई कोर्स बिक रहे थे, मुकेश ने नहीं लिया था। मुकेश हैडंट टेकन द कोर्स। मुकेश ने कोर्स नहीं लिया था। ठीक है मित्रों। ये हैड नॉट है और हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैडंट। ठीक है। ऐसे करके ऐसे एन लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के टी, हैडंट, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब उसी तरह इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव में आपको पता हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सेम ही लगेगी, HV हेड और मैन वर्ब वी थर्ड। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के दो दो टाइप हो जाते हैं आगे जाके, यस नो टाइप और WH वर्ड। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का भी यस नो टाइप का सेंटेंसेज होगा। उसमें आपको पता है यस नो टाइप का चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है मित्रों। किससे होती है, इंग्लिश में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना। और हिंदी के अंदर सेंटेंस में आगे WH वर्ड आएगा, जैसे क्या वगैरह। तो हिंदी वर्ड है, जैसे क्या वह अपना काम कर चुका था। तो पीछे देखो चुका था आया है और क्या वर्ड, WH वर्ड आया है, और वो भी आगे। इसका मतलब ये 100% इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का भी यस नो टाइप है। उसको चेंज करने के लिए यस नो टाइप को चेंज करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ऐड। तो लगा दिया ऐड, ही फिनिश्ड देयर वर्क। उन्होंने अपना वर्क जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है मित्रों। फिर जो है वो अपना WH टाइप है। नेक्स्ट टाइप है इसका WH टाइप। WH टाइप का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आगे WH वर्ड आ जाएगा। जैसे कि रोहित ने पढ़ाने के लिए मना क्यों कर दिया। क्यों कर दिया था, कर दिया नहीं, कर दिया आएगा सिर्फ, तो जानने में पास सिंपल हो जाएगा। कर दिया था, आ के साथ में जो है था आना चाहिए। तो देखो दिया था आया है पीछे, ठीक है ना, और बीच में जो है क्यों आया है, और वो भी बीच में। इसका मतलब इंट्रोगेटिव का WH टाइप का सेंटेंस है। ठीक है। तो इसको बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले आगे WH वर्ड लगेंगे, जैसे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, रोहित रिफ्यूज टू टीच। वाई हैड रोहित रिफ्यूज टू टीच, रोहित ने पढ़ाने के लिए क्यों मना कर दिया। अब आता है इंट्रो नेगेटिव, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगी, हेड और मैन वर्ब वी थर्ड लगेगी। इसके भी दो टाइप है, यस नो टाइप। इसका भी बस सेम का सेम है, इंट्रोगेटिव सेम है, बस बीच में नॉट लग जाता है, इसलिए इसको इंट्रो नेगेटिव बन गया एक और टाइप। क्या राजू ने बात नहीं बताई थी, देखो है ना, क्या राजू ने बात नहीं बताई थी। अंत में बताई थी, ई थी आ रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा है, और आगे क्या वर्ड भी आ रहा है। इसका मतलब जो है वो इंट्रो नेगेटिव का यस नो टाइप है। चेंज कैसे हो जाएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड राजू नॉट। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो हो जाएगा हैड राजू नॉट टोल्ड द थिंग, क्या राजू ने बात नहीं बताई थी। ठीक है।
फिर अपना डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है, उसके अंदर स्ट्रक्चर ये होगा, आगे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा। जैसे देखो इसका एग्जांपल ले लेंगे अपन, रोहिणी पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ रही है, ठीक है। रोहिणी जो है पर्वत नहीं, रोहिणी नाम है, सब्जेक्ट है, पर्वत ऑब्जेक्ट है। रोहिणी पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाई थी, पर्वत पर चढ़ने की रेसिंग हो रही थी, रोहिणी नाम की जो गर्ल है वो क्यों नहीं चढ़ पाई थी, ठीक है। तो देखो एंड के अंदर क्या आया, पाई थी आया, और बीच में क्यों नहीं आया, इसका मतलब जो है इंट्रो नेगेटिव का डब्ल्यू एच टाइप है, ठीक है। तो चेंज कैसे हो जाएगा, वाई हैड रोहिणी नॉट क्लाइम्ड ऑन माउंटेन, पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाई, ठीक है मित्रों। तो ये आप यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसका पहला वीडियो जो है, अब इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सिंपल, वो जाके वीडियो देखें, 100% आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा है और मैंने आराम से समझा है। अब क्या काफ़ी टाइम हो गया, एक ही चीज़ आ रही है, तो लगभग रेगुलर जो देख रहा है उसको 100% समझ में आ गया है। अब इसके कुछ एडवर्ब्स है, मतलब इन एडवर्ब्स को अपन इंग्लिश सेंटेंस में देख के पता लगा देंगे भाई कौन सा टेंस है, ठीक है। जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इफ ओनली, एज इफ, एज दो, इटीसी, ये सब एडवर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अलग अलग हैं। ये एडवर्ब्स यदि मान लो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, ध्यान रखना वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। चलो आपके रेट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन बनाएंगे, ये देखो मैंने बनाया। जैसे देखो, वी डैश डैश रीच आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, होम बिफोर इट रेंड, ठीक है। तो आपने ऐसा सेंटेंस देखा, आपको ऐसा ही आएगा बेसिकली, बस नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ऑप्शन में से आपको बनना है। तो आपको सबसे पहले आप बिफोर देखोगे, बिफोर देखते ही आपको पता चल गया भाई फर्स्ट परफेक्ट है। अब बिफोर का और आफ्टर का और बाई, यानी 2-3 रूल है, आप देख लेना कि बिफोर जो होता है ना, बिफोर के बाद में, बिफोर यदि बीच में आया तो हमेशा बिफोर के बाद में टेंस जो होगा ना वो पास्ट सिंपल होगा। जैसे देखो बिफोर के बाद में इट सब्जेक्ट आया है, नाउन सब्जेक्ट आई है, उसके बाद में देखो ये रैन लगी, थर्ड सेकंड फॉर्म लगी रैन की, ठीक है ना। देखो तो इस कारण जो है हमेशा बिफोर के बाद में कौन सा पास्ट सिंपल आएगा, ये बात ध्यान रखनी। और बिफोर से पहले हमेशा जो है वो पास्ट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर तो मुझे बताओ, खाली जगह पास्ट परफेक्ट आएगा, तो वी के अकॉर्डिंग है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी, कौन सी, एड, तो लगा दिया आपने एड। और अब पास्ट मैन वर्ब जो है वो रीच है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होती है, मैन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो रीच की अपन क्या लगा दें, रीच्ड, ठीक है ना, क्या लगा देंगे, रीच्ड। तो व्हेन वी हैड रीच्ड होम, जैसे हम घर पहुंचे थे या पहुंच चुके थे, जैसे ही हम घर पहुंच चुके थे, बिफोर इट रेंड, उससे पहले ही बरसात शुरू हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दूसरा इसी का टाइप है कि यदि बिफोर बीच में न देखे आगे आ जाए शुरुआत में, तो बिफोर भले आगे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिफोर आगे आते ही बाद में जो है बिफोर के बाद सेंटेंस होगा, उसमें जो हमेशा ध्यान रखना फिर थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म ही रहेगी। मतलब बिफोर का बाद में चाहे कैसा भी सेंटेंस आओ, बिफोर के बाद में थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और बिफोर आगे ले आए इसका कोई मतलब नहीं, इसके बाद में फॉर्म कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। कि बिफोर ही अंडरस्टैंड, अब अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, अंडरस्टूड, क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। देखो बिफोर आगे लाने का मतलब है, भले लो क्लाउज सेम ही है, क्लाउज एक ही बन रहा है, ठीक है। तो बिफोर ही अंडरस्टूड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड हो जाएगी। जैसे ही वो समझा, एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लैड, मतलब वो आदमी जैसे ही कुछ समझ पाया तब तक जो लुटेरे थे, रॉबरी लुटेरे, वो सब कुछ लेके उड़ चुके थे। फ्लैड जो है ये थर्ड फॉर्म है फ्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम डैश डैश गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आफ्टर आ गया, अब मैंने ये बताया आफ्टर भी पास्ट सिंपल का सूचक है, तो ध्यान रखना बिफोर के बाद हमेशा पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन आफ्टर के बाद हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट आएगा। आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल, आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो हैड लर्न लगी है, हैड लगाया और थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब आफ्टर से जो पहले है वो सेकंड पास्ट सिंपल आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो फिर गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मित्रों, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, ठीक है। तो वी वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, हम जो है स्कूल गए उसके बाद में जो है वो उन्होंने अपना लेसन हमें सिखाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आफ्टर के बाद पास परफेक्ट या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर से पहले जो है पास सिंपल या अपने V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, बिफोर से पहले जो है वो थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट होगा। ये दो थोड़े रूल है, ये लिख लेना और ध्यान रखना। तीसरा हमारा रूल है बाई का, बाई द टाइम, जब भी ये पूरा इतना क्लाउज आ जाए तो उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, उसके बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर रिज्ड जो है ये सेकंड फॉर्म आई, और उसके दूसरे वाले क्लाउज में हमेशा जो है क्या आएगी, वर्ब की अपने पास्ट पार्टिसिपेट या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बाय द टाइम आई रीड द थिएटर, जैसे ही किसी तरह मैं जो है थिएटर पहुंचा, द शो हैड स्टार्टेड, शो यहाँ हैड लग जाएगा और स्टार्टेड, शो जो है वो शुरू हो चुका था, है ना।
उसी तरह ध्यान रखना वैन, वैन जो है वैन के बाद भी हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। वैन वाले क्लाउज में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। इन वैन के बाद वैन चाहे आगे हो चाहे बीच में, कभी वो बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे वैन आनंद रीच इज विलेज, जैसे ही आनंद अपने गांव में पहुंचा, ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम, उसके बारे में जो न्यूज है प्रेसिडेड हिम, उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। तो न्यूज हेड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हेड। न्यूज हैड प्रेसिडेड हिम, उससे पहले ही न्यूज उसकी वहाँ पहुंच चुकी थी, मतलब उसके गांव में पहुंचने से पहले ही न्यूज पहुंच चुकी थी, न्यूज पहुंचने का कार्य हो गया था भाई, आनंद आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये इसके 3 रूल थे। 100% पास सिंपल से, इन रूल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इन रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ ले। समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।